हेलो व्यूअर्स, आई होप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग सीखने वाला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम हमेशा बताते हैं, अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन करेंगे एंड फर्स्ट हम लोग लेंगे एक न्यू ब्लैंक शीट। देन सबसे पहले हम लोग जानेंगे टुडे के बारे में। तो टुडे फार्मूला देने से आज की जो करंट डेट है, डेट यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले फार्मूला लगाने से पहले हम लोग को देना पड़ता है इक्वल का साइंस, यानी इक्वल, फिर लिखेंगे हम लोग टुडे, फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, देन इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आज का डेट आ गया। सेकेंड हम लोग देखेंगे नाउ। नाउ फार्मूला देने से डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आएगा। तो इसके लिए हम लोग देंगे इजिकल टू नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आया। तीसरा फार्मूला के बारे में जानेंगे हम लोग टेक्स्ट। टेक्स्ट फार्मूला देने से आज कौन सा डेज है यानी उसको हम लोग जान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देंगे इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, आज का जो करंट डेट है इस डेट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, डबल कोटेशन का अंदर लगा देंगे डी डी डी, 3 ठो डी दिए, इनके बाद इन्वर्ट कोमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद एंटर। तो यहाँ पे देखिए संडे है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लेन के बारे में। लेन का क्या होता है, आप जितना भी अल्फाबेट टाइप करेंगे उसको काउंट करके आपको बताएगा आप कितना अल्फाबेट टाइप किया। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिख दिया NATIONL नेशनल, इस अल्फाबेट में टोटल कितना अल्फाबेट है हमको देखना है इस सेल में। तो इसके लिए देंगे इजिकल टू लेन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नाम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। टोटल यहाँ पे देखिए 8 अल्फाबेट है, ये दिखा दिया। इसके बाद इसी नाम को अगर मान लीजिए हमको नेशनल जो नाम है, अच्छा नेशनल नाम को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लिख दिया ओम। इस ओम नाम को हमको मान लीजिए एक ही सेल के अंदर बहुत बार रिपीट करना है। तो इस सेल को हम ऐसे तो कर्सर आएगा, उसको प्रेस करके टानेंगे तो यहाँ पे सेल टाइप का बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इक्वल यहाँ पे देंगे हम लोग REPT रिपीट, ब्रैकेट ओपन, ओम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, डबल कोटेशन देंगे, कितना बार मुझे रिपीट करना है एक ही नाम को। तो यहाँ पे हम लोग देंगे मान लीजिए हमको 5 बार रिपीट करना है। यहाँ पे मैंने 5 दिया, इन्वर्ट कोमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। देखिए एक ही नाम बार बार रिपीट हो गया। अब इसमें स्पेस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे स्पेस भी नहीं मिला। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो इसमें भी नाम में भी स्पेस होने लगेगा। तो नेक्स्ट आते हैं ट्रिम। ट्रिम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे अपना नाम लिखे, मिस्टर, हाथ का स्पेस हो गया, देन यहाँ पे लिख दिया 10। तो बीच में जो इतना गैप हो गया, इस गैप को अगर हमको शॉर्ट करना है मतलब काटना है तो इसके लिए हम लोग देते हैं ट्रिम। तो इसके लिए देंगे इक्वल्स टू TRIM ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, नाम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो इतना गैप हो गया था, गैप तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे ABS। ABS क्या होता है, जैसे यहाँ पे कभी कभार हम लोग क्या होता है जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाते हैं, कभी नेगेटिव बैलेंस आता है। तो इस नेगेटिव बैलेंस को आपको रिमूव करना है, हटाना चाहते हैं तो हम लोग ABS फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया -1 2 3 4 5 एक डिजिट दे दिया। अब देखिए माइनस साइन आ गया मतलब नेगेटिव बैलेंस आया। तो इस नेगेटिव बैलेंस को हम कैसे हटाएंगे, इजिकल टू देंगे ABS लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, उसी सेल को आप सिलेक्ट कीजिए जो आपको बैलेंस को आपको रिमूव करना है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर। देखिए यहाँ पे माइनस साइन पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का काम क्या होता है, प्रोडक्ट का काम होता है गुना करना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 2 यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैंने कुछ नंबरिंग दे दिया। अब सबको अगर एक साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देंगे प्रोडक्ट इजिकल टू प्रोडक्ट, देन ऑल सेल हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे देखिए 32 आंसर आ गया, एक बार में मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे मैक्स। मैक्स का क्या काम होता है, जैसे यहाँ पे मेरा 3 डिजिट दिया मैं 65 75 एंड 25, इनमें से बड़ा जो संख्या होता है उसको काउंट करके बताएगा। तो इसके लिए देंगे इजिकल टू मैक्स
तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 75, 75 यहाँ पे दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं मिन। मिन होता है मिनिमम। मिनिमम कौन सा संख्या होता है उसको काउंट करके बताएगा, मतलब इफेक्ट करके वो बताएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दे दिया मैंने, मान लीजिए 4, 8, 9 यहाँ पे दिया, फिर 2 इजिकल टू मीन। सभी को मैंने सिलेक्ट किया, यानी ऑल सेल, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा छोटा 2 है, इसलिए 2 को बता दिया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला के जानेंगे। यहाँ पे हम लोग देंगे 1 टाइप किया एंड इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रैग कर दिए। अब इसमें से हमको देखना है कितना मैंने डिजिट टाइप किया, इसको पूरा काउंट करना है। तो इसके लिए हम लोग देंगे इजिकल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, देन ऑल सेल सिलेक्ट, जहां तक मेरा डिजिट रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टोटल मैंने 12 डिजिट टाइप किया। चलिए दूसरा जानेंगे काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक क्या होता है? जैसे फिर यहाँ पे मैंने 1 टाइप कर दिया एंड इसको ड्रैग कर दिया। अब इसमें से कुछ सेल हम मान लीजिए ब्लैंक कर दिए। मान लीजिए हमको ये डाटा बना रहा है, उसमें से हम कुछ एंट्री छोड़ दिए। अब मुझे पूछा गया आज आप कितने एंट्री छोड़ दिए, ऐसे ब्लैंक रख दिए। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करके, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला से यूज करके उसको हम बता सकते हैं। तो इसके लिए देंगे इजिकल टू काउंट ब्लैंक, देन ऑल सेल सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। चलिए यहाँ पे आ गया 4। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काउंट इफ। ज़्यादातर डाटा में से काउंट इफ का बहुत ज़्यादा काम आता है किसी वैल्यू में, मतलब किसी भी डेटा से फाइंड करके, सर्च करके निकालने के लिए। तो जैसे चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया, लिख देते हैं नंबर 650, 450, 750, 650, 450, 650, चलिए मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट दे दिया, ठीक है। अब मुझे इसमें से बोला गया 650 टोटल कितना है वो मुझे काउंट करके बताइए आप। तो यहाँ पे काउंट करेंगे हम 1, 2, 3, 4। अगर बड़ा सेल रहेगा तो कैसे काउंट करेंगे, तो समय तो लग जाएगा। तो इसलिए आसानी से कर देंगे इजिकल टू काउंट इफ, देन ऑल सेल सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे, क्राइटेरिया पूछा जाएगा आपको क्या सर्च करना है, डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे 650, इनवर्ट को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मिल गया आंसर, 5 यहाँ पे है। चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं सम। सम क्या होता है? ऐड करने के लिए, यानी एडिशन के लिए। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से सम कर सकते हैं। आपको हम सिखाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हमको टोटल जोड़ना है तो हम लोग फार्मूला देते हैं सम, ब्रैकेट ओपन, सभी को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर कर देते हैं, तो टोटल आंसर मेरा निकल जाता है। एक तरीके से हुआ है सम करना। दूसरा सम क्या होता है? सभी को सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे जो ऑटो सम लिखा हुआ है इसमें जाके क्लिक कर देते हैं, तभी भी ये फार्मूला आपका सम ही आएगा। तीसरा ट्रिक्स होता है कीबोर्ड से। कीबोर्ड से अगर आंसर निकलना है तो क्या करेंगे, ऑल बटन को होल्ड करके इक्वल साइन को एक बार प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है? सम। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग इसमें से डाटा से हम दिखा देते हैं। मान लीजिए हमको सबको जोड़ के थोड़ा यहाँ पे कुछ डिजिट दे देते, और यहाँ पे मान लीजिए हम सम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ पे दे दिया मैंने क्वांटिटी, और यहाँ पे दे दिया प्राइस। तो क्वांटिटी यहाँ पे मैंने, हम लोग मान लीजिए 5 है, 6 पीस है, 10 पीस है, 20 पीस है, 30 पीस है, और एक पीस का दाम दे दिया मैंने 1500, 6 पीस का 600, इसका मैंने दे दिया 700, इसका मैंने दे दिया 800, इसका दे दिया मैंने 700। तो टोटल इसमें कितना क्वांटिटी है और कितना प्राइस है, सबको मुझे एक साथ जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
सम का मतलब होता है जोड़ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना, तो जोड़ के गुना कर देना। तो चलिए देखते हैं, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, देन ऑल क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, ऑल प्राइस सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। चलिए देखें टोटल अमाउंट आ गया। चलिए इसको हम नॉर्मल तरीके से दिखा देते हैं सही आंसर आए कि नहीं। तो यहाँ पे देंगे इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, जोड़ दिए। अब सभी को हम ड्रैग कर लेते हैं एंड इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे। सभी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटो सम में जाके क्लिक, दोनों अमाउंट सेम आया। ये हम नॉर्मल तरीके से भाई निकाला, ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में। एंड आगे का वीडियो रहेगा लॉन्ग, उसमें हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर फॉर्मूला लेके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा सही में तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में लाइक कीजिए।